देखिए छोटे कोई टॉपिक है, एक लाइन का इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इक्वलिटी समझ में आता है ना, बराबर बराबर करे के है। तो सपोज करिए कि दो गो कॉम्प्लेक्स नंबर तोहरा पास है, एगो Z1 बराबर x प्लस आई वाई और एक तो Z2 बराबर a प्लस आई बी। दो गो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर इफ Z1 एंड Z2 आर इक्वल, अगर दोनों इक्वल है Z1 बराबर Z2, तो हम कहेंगे x प्लस आई वाई बराबर a प्लस आई बी, यही ना। तो जब ये बराबर है तो कहेंगे कि रियल पार्ट Z1 का और रियल पार्ट Z2 का बराबर होगा। कहेगा मतलब x बराबर a और y बराबर b होगा। मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1 बराबर रियल पार्ट ऑफ Z2, और इधर हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 बराबर इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। ठीक है। तो इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यही कहता है कि अगर दो कॉम्प्लेक्स, इस ऑब्जेक्टिव पूछता कभी कभी, अगर हमको दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है तो उसका रियल रियल के बराबर और इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर। एक्स प्लस वाई प्लस में एक्स माइनस वाई आई बराबर 4 प्लस आई, है ना। अब कहेगा एक में से एक्स और वाई का वैल्यू निकालिए, किसका, एक्स और वाई का। एग्जाम्पल, तो एक्स और वाई का कैसे निकलेगा, हम कहें का कि अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है तो रियल रियल के बराबर इमेजिनरी। तो बताइए तो रियल कितना है, एक्स प्लस वाई बराबर 4 और एक और एक्स माइनस वाई बराबर 1। नहीं, अगर आई लिखेंगे तो आई से तो आई कटिए जाएगा, इसीलिए लिखते हैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो अब बताइए एक्स माइनस वाई बराबर हमको 1 मिल गया और एक्स प्लस वाई बराबर 4 मिल गया। दोनों को सोल्यूशन दे देंगे, क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो वाई से वाई कैंसिल, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर 5, x बराबर 5/2 और y बराबर हो जाएगा 4 माइनस 5/2, 3/2। नहीं, एक्स और वाई का वैल्यू निकल गया। बात समझ आया। अगर हमको दो कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर रहेगा तो उसका रियल रियल के बराबर और इमेजिनरी इमेजिनरी के बराबर, सिंपल। अब देखिए एगो बात जो हम लोग को जरूरी है, कंजुगेट। कंजुगेट एंड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कंजुगेट एंड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए, तो कंजुगेट निकालना है सबसे पहले, दो बात। अच्छा, हम नंबर पढ़ रहे कॉम्प्लेक्स नंबर, था इसका रिप्रेजेंटेशन दूसरा तरह से होगा। पहले रिप्रेजेंटेशन बता दे कहा है, उसी से हम बताएंगे। ध्यान से देखो, अच्छा बता देंगे, उसको अभी नहीं बता रहे लेकिन देखिए। कंजुगेट कह रहा है, सबसे पहले एक बात बताइए, यही नंबर को हमको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे, एकदम ध्यान से देखिएगा ना, उड़ जाएगा। एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, इसको हम रिप्रेजेंटेशन निकाल रहे हैं। रिप्रेजेंट करना भी यही चीज होता है, तो रिप्रेजेंटेशन भी इसी से हम सीख लेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। एगो बात हमको बताइए, ये जो एक्स वाला है, एक्स वाला, तो हमको मान के चलिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमको लिखना है, ठीक है। तो सपोज करिए कि जेड बराबर है एक्स प्लस आई वाई एज रिप्रेजेंट का स्पेलिंग जी, कॉम्प्लेक्स प्लेन में हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको।
कैसे? देखिए सबसे पहले इसको हम ओरिजिन बोलते हैं, पहले के जैसा, है ना? ये ओरिजिन है। ये जो एक्स वाला दिख रहा है ना सर, इसको हम लोग रियल एक्सिस बोलेंगे, रियल एक्सिस। और ये जो दिख रहा है इसको इमेजिनरी, इसको बोलेंगे इमेजिनरी एक्सिस। इसको रियल एक्सिस और इसको इमेजिनरी एक्सिस। तो देखिए, तो सबसे पहले हमको ये वाला फिक्स है, कहां पर होगा जे? अरे इमेजिनरी फिक्स है, कहीं यहां हो सकता है, हमको दिखेगा थोड़ी, नहीं ना, ये तो दिखेगा नहीं, बस ऐसा ही मान लिए हैं कि कहीं पर इमेजिनरी एक्सिस होगा। अब मान के चलिए कोई एगो पॉइंट हम ले लेते हैं, यहां पर एक पॉइंट ले लिए एक्स कोमा वाई। यहां पर जो पॉइंट लेंगे वो जी लेंगे, इधर माइनस एक्स ना, तो माइनस एक्स और कॉमा में वाई। यहां पर जो पॉइंट लेंगे माइनस एक्स और माइनस वाई, और यहां पर एक पॉइंट लेंगे एक्स माइनस वाई, यही लेंगे पॉइंट। हमको एक पॉइंट मिला, पॉइंट को कम्प्लेक्स नंबर में भी लिख सकते हैं। ये जो पॉइंट लिखा हुआ है इसी को अगर हम कम्प्लेक्स नंबर में लिखे तो जेड बराबर, अच्छा ये है क्या, एक्स, यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी है। जेड को हम लिख सकते हैं एक्स प्लस आई वाई, है ना? जेड को लिख सकते हैं एक्स प्लस आई वाई, ये रियल पार्ट है और ये कौन सी है, इमेजिनरी पार्ट। अगर इसको समझेंगे लिख सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है इसको हम बोलेंगे, देखो एक्स को बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ जेड, और वाई जो लिखल है उसको क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। तो कुल मिला के इसको हम कहेंगे कि जेड बराबर हो जाएगा एक्स और माइनस आई वाई। बात सही है? ठीक है, ई रिप्रेजेंट करें हम कम्प्लेक्स प्लेन में एगो कम्प्लेक्स नंबर को। तो यहां से देखे में मिल रहा है सबसे पहले दो तरह का बात, एगो सर यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ठीक है, पहला बात है यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से यहां तक का भी डिस्टेंस हमको मिलेगा ऐसे, ये वाला और ये वाला, और ये एक हम बात देखेंगे ऐसे। अब आप थोड़ा सा हमको बताइए, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे ऊपर का और नीचे का सेम एंगल है, सेम एंगल है ना? तो सेम एंगल है, मान के चलिए ये वाला यहाँ पे थीटा बन रहा होगा, तो ये कौन सी बन रहा होगा, माइनस थीटा, नहीं नीचे माइनस थीटा बन रहा है। तो अब हमको सेम एंगल है, तो इसका हम बोलेंगे कि इमेज है, अगर ये रियल एक्सिस को हम मिरर मान करके चले तो नहीं, इमेज एक रियल एक्सिस से इमेज हो सकता है कि नहीं हो सकता? जितना दूरी पे ये हो उतना ही दूरी पे ये भी है, इसका इमेज ही होगा, है ना? अच्छा इमेजिनरी से इमेज ना देखा जाए तो पता नहीं कि कहाँ रहेगा, जो हमको हमेशा किससे देखेंगे, रियल एक्सिस से। तो रियल एक्सिस का जो इमेज होता है ना, इमेज रियल एक्सिस के अबाउट, रियल एक्सिस के अबाउट हम अगर इमेज देखेंगे तो वो जो इमेज होता है कंजुगेट कहला जाता है, सिंपल। ठीक है, समझ में आ जाएगा तब ठीक है, ना तो फिर डायरेक्ट एगो बात बताएंगे उससे क्लियर हो जाएगा। हमको बोलेगा कौन सी, कंजुगेट, हम क्या बोलेंगे, इमेज ऑफ अ पॉइंट अबाउट कौन एक्सिस, एक्स एक्सिस, या इसी को बोल सकते हैं रियल एक्सिस। अच्छा ये जो है मान के चलिए रियल और इमेजिनरी एक्सिस है, तो दोनों मिला के एक प्लेन बना, ओकरा हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। कौन सी बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स प्लेन। अब जरूरी नहीं है कि यही तुम्हारा बुक में, कभी कभी कोई लिखता है आर्गन प्लेन, कोई और है इमेजिनरी प्लेन, है ना? सब अलग अलग बुक है, कुछ कुछ लिख देता है, इसको कम्प्लेक्स प्लेन भी बोल देता है, आर्गन प्लेन भी बोल देता है, और इमेजिनरी प्लेन भी बोल देता है। बोलो कोई दिक्कत? अब मान के चलिए कि इमेज बोले कि इमेज ऑफ ए पॉइंट अबाउट एक्स एक्सिस, तो सपोज करिए कि हमको एक्स और वाई का इमेज निकालना है, किसका, इमेज एक्स कॉमा वाई का, तो एक्स एक्सिस के थ्रू निकालेंगे अबाउट एक्स एक्सिस का, तो एक्स एक्सिस का उतने दूरी पे जितना ई है उतना ही डिस्टेंस पे, तो ई वाई है और ये कितना डिस्टेंस चल जाएगा,
माइनस वाई। ये जो पॉइंट हमको मिलेगा और ये एक्स है तो एक्स से रह जाएगा नहीं, तो ये पॉइंट है हमको मिलेगा क्या क्या बताइए तो, एक्स मिलेगा और माइनस में वाई मिलेगा नीचे, है ना। तो अगर ही कहेंगे कि इमेज हम इनको निकालना है, इमेज एक्स प्लस आई वाई का, तब आप क्या लिखिएगा बताइए, एक्स माइनस आई वाई। बात समझ में आया? इसको हम क्या बोलेंगे, कंजुगेट, या फिर इसको बोल सकते हैं कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को साइन चेंज इन इमेजिनरी पार्ट। देखिए दूसरा, ये तो बात समझ में आ गई ग्राफ से। दूसरा का ऐसा ही डायरेक्ट याद रखेंगे, हम कहेंगे कि अगर जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई है, एक्स प्लस आई वाई, अब एकर बोलेगा कौन सी निकालिए, कंजुगेट, कंजुगेट ऑफ जेड। तो कंजुगेट ऑफ जेड निकालने के लिए कहेगा तो डायरेक्ट इमेजिनरी का साइन में चेंज कर देना है, वही हो जाएगा कंजुगेट। दो प्लस आई है उसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, दो माइनस आई, माइनस दो प्लस थ्री आई है उसका कंजुगेट कौन सा हो जाएगा, माइनस दो माइनस थ्री आई। खाली इमेजिनरी का चेंज करेंगे, कहे कि साइन हमेशा इसका है तो वाई का चेंज हो रहा है। अब देखिए कहीं पर भी एकर कंजुगेट, इसका अगर हम इमेज निकालेंगे तो ऊपरे बनेगा, तो वाई में ना चेंज हो रहा है, एक्स में कुछ छेड़छाड़ हो रहा है नहीं, तो इमेजिनरी का साइन चेंज करेंगे ओकरे कंजुगेट बोला जाता है। बोलो कोई दिक्कत? अच्छा इसका जो नोटेशन है, डिनोटेड बाय जेड का बार से डिनोट करा जाता है, जेड बार, है ना। तो अब बताइए यहां से कि अगर मान के चलिए हमको दिया हुआ है जेड बराबर ऐसे एक, जेड बराबर दो प्लस आई, जेड बराबर जेड वन जेड टू वन माइनस आई, जेड थ्री माइनस आई, जेड टू जेड फोर जीरो प्लस टू आई, जेड फाइव सिर्फ थ्री, है ना। ये हमको कॉम्प्लेक्स नंबर इतना दिया हुआ है और सबको कौन सी निकालना है, कंजुगेट। हेलो, हाँ भाभी, हाँ भाभी बोलिए, हाँ भाभी हाँ तो हेलो, देखो इधर, अरे फोन में पे लगता है कि लग रहा है, इसका बोलेंगे कौन सी, कंजुगेट। तो कंजुगेट कहेंगे तो दो माइनस आई, और जेड टू का कंजुगेट कहेगा तब वन प्लस आई, और जेड थ्री का बोलेगा तो प्लस आई, और जेड फोर का बोलेगा तो जीरो माइनस टू आई, और जेड फाइव का बोलेगा तो तीन रह जाएगा। अगर बोलेगा जेड सिक्स है और माइनस दो माइनस आई है तो इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, हो जाएगा माइनस टू प्लस आई। कंजुगेट में किसी को दिक्कत, मतलब कुल मिला के सिंपल समझे कि पूरा इमेजिनरी जो रहेगा ओकरा साइन चेंज कर देंगे, उसको कंजुगेट बोला जाता है। यही ये प्लान, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए एक और बात देखिए इसी में, सॉरी देखिए एक बात, अब हमको एक बात बताइए, यहां से सर, यहां से लेकर के कहां से, यहां से लेकर के यहां से यहाँ यहाँ ये वाला बात, और एगो ये वाला बात देखिए, और एगो ये वाला, ई वाई है और ये एक्स है का, ई वाई है और ये एक्स है। अब ई वाई और ये एक्स है तो ये बीच का जो डिस्टेंस निकलेगा ना, डिस्टेंस ओ से कहां तक, ए तक, ओ से ए तक, तो ये बीच का डिस्टेंस है बताइए, ये 90 डिग्री होगा कि नहीं, तो 90 डिग्री होगा तो इसको हम बोलेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड पॉइंट, कौन सी डिस्टेंस ओरिजिन, एक कोई भी पॉइंट एंड ओरिजिन के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको मॉडुलस बोला जाता है, उसको कौन सी बोलेंगे, मॉडुलस।
मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो मॉडुलस कैसे निकलेगा? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, देखिए मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हम कैसे निकाल लेंगे इसे? हम क्या बोलेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स एंड origin is called modulus of complex number। नहीं, modulus of complex number। तो बताइए हम क्या बोले कि कोई भी एगो ले लेंगे यहाँ पे कम्प्लेक्स, ये एक्स वाई है और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा ओ से ए तक का, अगर हम मान के चलिए ये एक्स पॉइंट है तो इसको हम बोलते हैं कहां पर है, इसको अब सीसा और इसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो अब सीसा मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस एक्स है ना जी, और ये डिस्टेंस कौन सी है, वाई। तो ये जो ओ ए हो जाएगा, ओ ए, उसको हम क्या बोलेंगे, मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बात समझ आया? तो अब इसी को हम लिख सकते हैं मॉडुलस को क्या, या तो ओ ए लिखिए या तो आर लिखिए, है ना, आर से भी इसको रिप्रेजेंट करा जाता है, या फिर कौन सी मोड ऑफ ओ हो गया ना, या फिर ओ ए बोल दीजिए। इस सब का मतलब वही है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, बराबर में इसी को हम लिख देंगे कि रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर। वही ना हुआ, रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर होगा, कौन सी बोलेंगे, मॉडुलस। उसको कौन सी बोलेंगे, मॉडुलस। अब मान के चलिए सर जेड बराबर है 2 + i और कहेगा इसका मोड निकालिए, मोड। तो कैसे निकालेंगे, अंडर रूट, बोले रियल का स्क्वायर मैंने 2 का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी आई को छोड़ के ना, तो आई को छोड़ करके एक है, एक का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 और 1 5। बात समझ में आया? बोलेगा Z1 बराबर लिखल है -4 + 3i। अब इसका क्या निकालना है, मॉडुलस। तो मॉडुलस कैसे निकालेंगे, जेड का मोड बराबर अंडर रूट 4 का स्क्वायर प्लस 3 का, चल -4 का स्क्वायर, चढ़ को कितना हो जाएगा, 16 + 9 और बराबर में 25 और 25 का 5। कोई दिक्कत, मॉडुलस समझ में आया? बस कुछ करना नहीं है। अब एक बात हमको बताइए, हम पीछे चल रहे हैं, यहां से देखिए ये वाला में हम अगर मान के चलिए ऐसे लिए, तो इसमें ये वाला जो पॉइंट है सब -x हो जाएगा और ये -y हो जाएगा, नहीं? तो अगर हम कहेंगे कि मॉडुलस हमको निकालना है, किसका मॉडुलस निकालना है, कोई भी वो कॉम्प्लेक्स नंबर का, और उसका इमेज का कौन चेंज होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस जे होगा वही यहां से यहां तक भी होगा, वही यहां से यहां तक होगा, वही यहां से यहां तक होगा, होगा कि नहीं? हमको पता चलता है स्केलर क्वांटिटी रियल और इमेजिनरी का क्या क्या है। अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है वही डिस्टेंस ये आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो हम कहेंगे कि आप मॉडुलस किसका निकाल दीजिए, चाहे तो कोई हो कॉम्प्लेक्स नंबर का या फिर उसका कंजुगेट करके मोड निकालेंगे, कोनो फर्क पड़ेगा नहीं ना। इसका प्रॉपर्टी अभी हम नहीं बताए, दोनों में से किसी का नहीं। बस खाली पहले ये समझिए कि कैसे हम कंजुगेट निकालते हैं और कैसे हम मॉडुलस निकालते हैं। यहां तक कोई दिक्कत, मॉडुलस समझ में आ गया सबको, कंजुगेट भी, बस साइन चेंज करेंगे तो कंजुगेट और डिस्टेंस निकालेंगे तो मॉडुलस। नहीं, इसको मोड से, इसको आर से रिप्रेजेंट करा जाता है। कोई दिक्कत, एकरे से सब काम होगा। ये जो थीटा है ना, थीटा एक्स एक्सिस से हम मेजर करेंगे, इसी थीटा को बोल दिया जाता है आर्गुमेंट ऑफ जेड। हो जी, आर्गुमेंट। तो आर्गुमेंट कैसे निकलेगा, ये थीटा, तो सर ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस और ये बेस है, तो हमको ये दोनों दे ले रहेगा हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर में, परपेंडिकुलर और बेस दे ले रहेगा कि ना। तो बोलो tan लगा देंगे तो आर्गुमेंट ना निकलेगा, निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा। तो आर्गुमेंट के लिए दूसरा फिगर नहीं, यही वाला से हो जाएगा।
अब आर्गुमेंट इसी से समझ में आ जाएगा, तो पोलर रिप्रेजेंटेशन इसी समझ में आ जाएगा। नहीं, अगर हम मान के चलिए कि अगर में थीटा में साइन लगा देते, कौन सी साइन, कैसे साइन लगाएंगे? अगर ये हमको आर दिया हुआ, कितना आर, तो हम एगो सिंपल बात बताएंगे यहाँ पे, देखो अब कहे का मतलब है कि साइन थीटा का वैल्यू निकाले, किसका, तो हो जाएगा वाई बटा आर, तो वाई बराबर आर साइन थीटा। अगर हम कॉस थीटा का वैल्यू निकाले तो हो जाएगा एक्स बटा आर, तो एक्स बराबर हो जाएगा आर कॉस थीटा। अब हम कहेंगे कि इसको कम्प्लेक्सन नंबर में लिख दीजिए, तो जेड बराबर एक्स के जगह पे क्या है, आर कॉस थीटा और प्लस आई आर साइन थीटा, तो आर निकाल लेंगे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब इसी को क्या बोला जाता है, पोलर फॉर्म, इसी को पोलर फॉर्म। तो एक से यही फिगर से सब चीज खत्म कर देंगे। बात समझ में आया? बस खाली प्रिंसिपल आर्गुमेंट होता है, तो आर्गुमेंट अभी हम बाद में पढ़ाएंगे, बस इतना समझना है, मतलब यही से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से सारा चीज क्लियर हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक? मॉडुलस निकालना रहेगा, निकल जाएगा नहीं, और कंजुगेट भी निकल जाएगा, इक्वलिटी भी निकल जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, तीन बात। अभी कोई आया उसको दिक्कत है क्या? किसको दिक्कत है? अभी आया देखता, और किसको दिक्कत है? थोड़ा दिक्कत है, क्या है? हम तीन चीज बताए यहाँ पे, कौन सी? एगो इक्वलिटी, और एगो कंजुगेट, और एगो कौन सी, मॉडुलस ना। यही तीन चीज हम बताएं भाई। अब बताइए, इक्वलिटी कहेगा, जैसे मान के चलिए ना कि दो गो कम्प्लेक्स नंबर आपको बराबर है, एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, दो कम्प्लेक्स नंबर बराबर है, तो दो गो जब बराबर होगा तो रियल रियल के बराबर और इमेजिनरी इमेजिनरी के। बोले तो एक्स के कर बराबर दो के, और वाई किसके बराबर, एक के बराबर ना, इमेजिनरी पार्ट के बराबर। अगर हम कहें कि आई वाई जो होगा से आई के बराबर, तो माने वाई बराबर एक ना होगा पहला। अगर दो कम्प्लेक्स नंबर बराबर है तो रियल रियल के बराबर और इमेजिनरी इमेजिनरी का। कंजुगेट करेंगे, खाली साइन चेंज याद रखेंगे, कौन सी के, इमेजिनरी के। बोलेगा जेड बराबर लिखल है -1 प्लस आई, तो जेड का कंजुगेट कौन सी हो जाएगा, -1 और माइनस आई, खाली इमेजिनरी का साइनवा चेंज कर देंगे, उसको क्या बोलेंगे, कंजुगेट। या फिर इसको बोलते हैं कौन सी है कि रियल एक्सिस के अबाउट इमेज को ही कंजुगेट बोला जाता है। इसको बोलेंगे डिस्टेंस बिटवीन का ओरिजिन एंड पॉइंट। जैसे मान के चलिए जेड बराबर आपको लिखल है 2 + 3 आई, 2 + 3 आई, तो हम कहते हैं इसको अगर पॉइंट में लिखेंगे तो 2,3 आएगा, 2,3। अभी 2,3 कहां पर आता है, एती पड़ी है ना, और इसके बीच का डिस्टेंस थोड़ा निकालना है। तो डिस्टेंस कैसे निकालता था पहले, तो निकालते कैसे निकाले, ई वाला को बोले 2 और ई वाला को बोले 3, तो ई वाला जो होगा से हो जाएगा परपेंडिकुलर 9 4 13। इतना समझिए, और अगर इतना नहीं समझना है तो डायरेक्ट मॉडुलस बराबर क्या समझेंगे कि ई वाला के स्क्वायर और प्लस ई वाला के स्क्वायर, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? मैंने रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना? मॉडुलस समझ में आ गया? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए आगे, लाएगा क्वेश्चन बताते हैं, तो क्वेश्चन बताएंगे, कल बना करके लाएगा। बोला है कौन सी 15 के, देखते हो वो क्वेश्चन हो, क्वेश्चन नंबर 15। दौड़ से आप लेंगे, बनाते जाना है, और प्लस 7 - 5 आए, और बराबर में 9 + 4 है, यही ना है। अब बोलिए दो कम्प्लेक्स नंबर बराबर है कि ना है, लेकिन ये कम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में है नहीं है, तो पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दीजिए। मैंने कहा स्टैंडर्ड फॉर्म कैसन, तो एक रियल पहले x + 7 हो गया, और प्लस में ई वाला में से i कॉमन कर लीजिए तो y और -5 हो गया,
और इन्हें 9 प्लस 4 आई होगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना। अब एगो बतिया बताइए कि रियल है, ई भी रियल है, इमेजिनरी और ई भी इमेजिनरी, तो रियल ए में यहाँ कौन सी करी मोबाइल में और छीन के रख लेंगे हमारे खराब वाले मोबाइल। एक्स प्लस 7 बराबर 9, तो एक्स बराबर कितना 2, और एक और हो जाएगा y माइनस 5 बराबर 4, तो y बराबर 9। कोई दिक्कत हो गया कौन कहने हैं मॉडुलस एकरा में है। एक और देखो, देखो 16 नंबर क्वेश्चन, a बराबर 1 प्लस आई बटा 2। अब फाइंड करना है a के पावर 6 प्लस a के पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1, यही ना है। अगर कौन सी आंसर लाना है, तो रूट 2 ना लिखल है, आंख दीदा भाई चल तुम देख। अगर वैल्यू निकालना ना ये वाला, अभी बहुत ज्यादा चांस है 80% करीब के पूछेगा तुमको 6 नंबर में। 16 17 18 19 20 है ना, 4 गो, इसी में से कोई एगो रहेगा। एक बात तय है कि कम्प्लेक्स नंबर में केसी सिन्हा का एग्जाम्पल प्लस ही देख लेगा, एक से हटके एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। पूरा केसी सिन्हा में यही चैप्टर है, खाली एक्सरसाइज इतने हैं और इसका 2-4 गो एग्जाम्पल जो टेस्ट में आइए जाएगा, है ना। ओकरा से हटके एको क्वेश्चन नहीं पूछता कभी नहीं, तो जाकर के प्रीवियस ईयर उठा के देख ले। a बराबर 1 प्लस आई है, यहां से दो तरह से हम बनाएंगे। सबसे पहले एगो तो a स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेंगे का ना, a स्क्वायर का वैल्यू निकाल लीजिए। सपोज करिए कि a स्क्वायर मैंने दोनों तरह स्क्वायर कर देंगे, तो 1 प्लस आई का होल स्क्वायर और बटा में रूट 2 का होल स्क्वायर का। अब बताइए इसका क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i, और नीचे कौन सा हो जाएगा 2 ना, अब बराबर 1 माइनस 1 और प्लस 2i और बटा में इसे ही, तो 2 से 2 भी कट जाएगा, 2 बटा 2, तो आई खाली a स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया आई ना। वैल्यू क्या कर चाहिए, a के पावर स्क्वायर और a के पावर 3 प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस में 1। अब बताइए a स्क्वायर के जगह पे कितना है, आई के पावर 3 आई के पावर 2 आई प्लस 1, आई के पावर 3 मैंने कौन सी माइनस आई, और इसका माइनस 1 प्लस आई प्लस 1 कट जाएगा तो 0। कोई दिक्कत, तो ये तो ऐसा ही चलता फिर तब मेथड सब में ना लगेगा। ठीक है, हमको बनाना कौन मेथड से है, तो यहाँ पे एगो पहले हम सोल्व कर लेंगे। कौन सी करेंगे, a बराबर 1 प्लस आई और बटा में रूट 2। हमको आई को खत्म कर देना है, किसको खत्म करना है आई को। रूट 2 को एने ले आइए, रूट 2 a बराबर 1 प्लस 1 के एने ले आइए रूट 2a प्लस माइनस 1 और बराबर में आई। ठीक है, अब इसको हम स्क्वायर करें दोनों तरफ, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो रूट 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर और बराबर आई का स्क्वायर, यही ना होगा। तो बताइए रूट 2a मतलब a स्क्वायर मतलब 2a स्क्वायर और प्लस b स्क्वायर और माइनस 2 रूट 2 यही ना होगा, और बराबर माइनस 1 का, तो कट जाएगा कुछ ना, इधर इधर ले आए तो क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर और माइनस 2 रूट 2a और माइनस में 2 की प्लस में 2 और बराबर 2 कॉमन ले लीजिए तो a स्क्वायर माइनस रूट 2a और प्लस 1 और बराबर में 0। इसका वैल्यू कौन सी मिला, इतना मिल गया हमको। अब इसके बाद हमको किसका वैल्यू निकालना है, इसका, तो हम जानते हैं क्या करेंगे, डायरेक्ट डिवाइड करेंगे। a स्क्वायर माइनस रूट 2a और प्लस 1 में डिवाइड करेंगे किससे, किसमें a6 प्लस a4 प्लस a स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, देखो ना भारी नहीं है, हल्का कर दे रहे। इसको डिवाइड करिए, तो डिवाइड करेंगे तो कोसेंट आएगा और इधर कौन सी आएगा रिमाइंडर। तो एक बात बताओ,
हमको कुछ ही पता रहता है कि a के पावर 6 प्लस a के पावर 4 प्लस a स्क्वायर प्लस a के बराबर कौन सी होता है a स्क्वायर माइनस रूट 2a और प्लस a को गुना कॉन्सेट और प्लस रिमाइंडर होता है? तो बताइए a का वैल्यू हमेशा कौन सी होगा 0, हमेशा 0, इतनी बड़ी हमेशा 0 आ जाएगा। आई को खत्म करेंगे तो हमेशा का हमेशा कौन सा आ जाएगा 0, तो इसका वैल्यू 0, तो हमेशा जो रिमाइंडर होगा वही ना आंसर होगा। तो डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर होगा वही हमको आंसर हो जाएगा। कोनो दिक्कत? बात समझ आया? तो बस यही चीज करना हमको सब में, कोईओ में अप्लाई कर दीजिएगा तो सब में बनेगा, लेकिन ई वाला जो है मेथड से सब में नहीं बनेगा, कुछ कुछ में बनेगा, कुछ कुछ में थोड़ा सा लेंदी पड़ जाएगा। जैसे ए स्क्वायर का सिर्फ आई मिल गया तब ना, अब 1 प्लस आई मिल जाता तब तो गड़बड़ हो जाता ना। तो वही चीज होता है। तो डिवाइड करेंगे सिंपल एकदम, इसका वैल्यू निकाल लेना है, इसका सोल्व करके ना, ये यहां से सेकेंड मेथड है, इसका वैल्यू निकाल लेना है एगो, इसका इसी से डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करेंगे तो ये हमको होता ही है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। अब ये वाला हमको एगो तो 0 टर्म दिया हुआ है, ये अभी 0 दिया हुआ है तो क्वोशिएंट हमेशा 0 हो ही जाएगा, तो जो रिमाइंडर वही आंसर। कोई दिक्कत? ऐसे हमको बनाना है, इसका पूरा दो